प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मृत्युर्जन्मोतां वीर देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। दर्शकों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। किसने कहा था, क्या आप जानते हैं? तो कहाँ का प्रसंग है? श्रीमद् भागवत के प्रसंग में जब कंस का अत्याचार चारों तरफ फैल गया, कंस की अपकीर्ति होने लगी, तो एक बार कंस ने सोचा कि हमारी बड़ी निंदा हो रही है, चारों तरफ जनता मेरे विरुद्ध हो रही है, तो उसने सोचा कुछ ऐसा नाटक करें जिससे जनता ये सोचे कि महाराज बहुत दयालु भी हैं, बहुत परोपकारी भी हैं। तो उसने नाटक करना शुरू किया। देखा कि हमारी बहन देवकी सयानी हो गई हैं, इनका अब कहीं विवाह करना चाहिए। गया, वसुदेव जी के साथ विवाह तय करके आया। वसुदेव जी बारात लेके आ गए, विवाह हो गया। विवाह संपन्न करके वसुदेव जी रथ लेकर के चल दिए। देवकी को बैठाकर वसुदेव जी जब विदा हुए तो कंस ने सोचा इससे बढ़िया मौका और नहीं होगा। उसने वसुदेव जी से निवेदन पूर्वक रथ की डोर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, मेरी बहन है और इसको पहुंचाने मैं ले जाऊंगा। वसुदेव जी को देवकी के साथ में रथ में बैठा लिया और स्वयं रथ की डोर पकड़ करके रथ लेकर के चल दिया। देवताओं ने सोचा, राम राम, इतना बड़ा पापी और ये कैसे इसकी मति इस तरह हो गई, और अगर ये देवकी का कृपा पात्र बन गया तो देवकी नंदन इसको मारेंगे कैसे? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, हरे अबुध कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस चौंक गया, तुरंत ही रथ की डोर छोड़ दिया, रथ खड़ा कर दिया, म्यान से तलवार निकाल लिया और देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। वसुदेव जी असंभित रह गए। कहा, भैया ये क्या हो गया, क्या कर रहे हो? अभी तो इतना प्यार बरसा रहे थे और क्षण भर में ये स्थिति हो गई, क्यों, हुआ क्या? कंस ने कहा, वसुदेव जी आकाशवाणी नहीं सुना, क्या कह रही है? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा, वो तो मैंने सुना, लेकिन 8 पुत्र होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? तुम आकाशवाणी से घबरा रहे हो। कंस ने कहा, वसुदेव जी देववाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। कंस को वसुदेव जी ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि आपकी बहन है, नवविवाहिता है, इसको मारने से ऐसा कलंक लगेगा कि न लोक में न परलोक में कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुमको देता जाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा होकर। कंस ने कहा, ये सब कुछ नहीं, देववाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तब वसुदेव जी ने डांट के कहा कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। कंस, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर तुझे देवकी के 8वें पुत्र से मरना होगा तो जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं है जो तुझे बचा ले, तू उसी के हाथ से मरेगा, ये निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मैं वसुदेव तुझे वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुझे देता जाऊंगा और तेरी जो इच्छा हो करना। कंस कांप गया और हाथ जोड़ के कहा, हाँ वसुदेव जी, आप बात के धनी हैं, इस बात पर मुझे विश्वास है, लेकिन जेल खाने में रहना होगा, मेरी सुरक्षा में आपको रहना होगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया, रथ लेकर के आया, देवकी वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी लेकर के गए कंस के सामने। कंस प्रसन्न हो गया, धन्य हो वसुदेव जी, आप बात के धनी हैं, ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं। वसुदेव जी लेकर के लौटे और मन में सोचने लगे कि दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, कब मति भ्रम हो जाए। यही सोच ही रहे थे कि कंस के पास देवर्षि नारद जी पहुंच गए। एक अष्टदल कमल लेकर के गए और दिखाया कंस को कि महाराज
राजन देखिए कमल पुष्प, ये क्या है? कहा ये कमल का पुष्प है राजन, और क्या है? कहा इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? कहा 8। कहा गिनो। पहली से गिनवाया तो 8वीं हो गई, दूसरे से गिनवाया तो पहली 8वीं हो गई, तीसरे से गिनवाया तो दूसरी 8वीं हो गई, सब एक दूसरे से 8वीं। देवर्षि नारद ने कहा कुछ समझ में आया राजन? कहा हाँ समझ में आ गया, कोई भी देवकी का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे, लेकिन एक कटु सत्य उनके साथ जुड़ा हुआ था कि चाहे आग लग जाए, सूचना चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे आग लग जाए, इससे उनसे मतलब नहीं। तुरंत आग का काम किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कंस तुरंत ही दूत को भेजा। वसुदेव जी अभी जेल खाने पहुंचे भी नहीं थे कि इतने में दूत पहुंच गया। कहा चलिए महाराज जी, राजा सब बुला रहे हैं। वसुदेव जी लौट पड़े लेकर के पुत्र को, और जैसे ही कंस के हाथ में दिया, उसने पैर पकड़ करके सटक दिया। सोई गोविंदाय नमो नमः। एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, 7 पुत्रों की हत्या कर दिया। दर्शकों, मैं आप सबको यही कहने के लिए कहानी सुना रहा हूँ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि धन बल अगर आए तो विनम्रता भी साथ में हो। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, पेड़ झुक जाता है, वैसे धन बल यश कीर्ति मिले तो हमें भी विनम्र हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यश बल धन हमेशा नहीं रहेगा। शरीर का बल और धन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। आज हम युवा हैं, कल जवान होंगे, परसों वृद्ध भी होंगे, और वृद्ध होंगे तो एक दिन भी आएगा जो आप सामने हमारे आंखों के देख रहे हैं। चिता जल रही है उस पार, और हम भगवती गोमती के इस पार में। एक दिन चाहे वह बलवान हो चाहे धनवान हो, सबकी यही गति होनी है जिसका जन्म हुआ है। इसलिए अपने को हमेशा अनुशासन में रखें और भगवत शरणागति हमेशा ग्रहण करें, हमेशा भगवान नाम का संकीर्तन करें। धन बल मिले तो भगवान से प्रार्थना करें कि बुद्धि भी शुद्ध रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।